हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही न्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि चैप्टर 4 है क्लास 10th मैथ्स का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपके इस अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस आने लगे हैं। वीक में करीब करीब 5 से 6 वीडियोस मैथ्स की आएंगी। सारी वीडियोस में होगा हाई क्वालिटी फ्री कंटेंट, और वो भी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। जो भी एनसीईआरटी ने बताया है उसके अकॉर्डिंग और जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले बहुत से स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो आप सब्सक्राइब के बगल में प्रेजेंट बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसमें ना ऑल ऑप्शन होगा, उस ऑल ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैथ क्लास 10th के दूसरे चैप्टर के नोट्स और वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को ओपन करें और चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे खोलेंगे तो वहां पे आपको हर एक वीडियो चैप्टर के नाम और नंबर से मिल जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना चैप्टर। बहुत ही फ्रेश कमाल चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। बट इसके थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत लोग स्किप करते हैं स्कूल में। मेरा टारगेट एक वीक स्टूडेंट जिसका मैथ का बेसिक उतना अच्छा नहीं है से लेकर के एकदम टॉप क्लास तक के बच्चों जिनका बहुत ही मैथ स्ट्रांग है, उन सबको टारगेट को फोकस करना है मेरा एम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम पिछले 9th या 10th की पिछले क्लासेस में हम पढ़ते रहे थे। पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा ही है, अभी पिछला चैप्टर ही सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स ही था। तो हमें इसी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है ताकि हमें बेहतर ढंग से ये चैप्टर समझने में हेल्प मिले। तो आप सब जानते हो, मेरे साथ बताओ, पॉलिनोमियल्स कितने भागों में टूटा हुआ है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज पॉली एंड सेकेंड वर्ड इज नोमियल्स। अब पॉली का मतलब सबको पता है, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब है मैनी और नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। तो अगर हम डायरेक्ट इसका ट्रांसलेट करें पॉलिनोमियल्स का मीनिंग, तो क्या निकल के आया? मैनी टर्म्स। ठीक है, अब हम इसका एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे हमें समझने में और आसानी मिलेगा पॉलिनोमियल्स को। ये तो हमने एक नॉर्मल समझने वाली भाषा में बात कर ली, एक बार इसका डेफिनेशन पे नजर डाल देते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल। तो पहली बात तो आपको इसमें कुछ टर्म समझना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास है पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है? सबको पता है, एक्सप्रेशन इस जैसा होता है कुछ, 3x² प्लस 7 प्लस 7x प्लस 3। ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया एक। लेकिन इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 1, 2, 3 टर्म है। तो यही ये डेफिनेशन कहना चाह रहा है कि पॉलिनोमियल कुछ है नहीं, बस एक एक्सप्रेशन है। मतलब ये भी जो मैंने एग्जांपल लिखा, ये भी क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल ही हो गया। लेकिन इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? इस एक्सप्रेशन में है दो, कम से कम दो, मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म। यहां लिखा हुआ है टू अलजेब्रिक टर्म से ज्यादा, मोर देन टू अलजेब्रिक। दो नहीं, दो से ज्यादा वाले को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? और उनमें क्या खासियत होगा? देखो, कंडीशन नंबर 1, दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर। उनके पावर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन वेरिएबल क्या होगा? सेम होगा। इस बात से क्या मतलब है इसका? इस बात से इसका ये मतलब है कि आप देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? फर्स्ट टर्म में जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को आप देखो। फर्स्ट टर्म में क्या वेरिएबल है? एक्स। सेकंड टर्म में वेरिएबल क्या है? एक्स। थर्ड टर्म में क्या है? एक्स ही है बेसिकली। एक्स का पावर क्या है? 0। कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे एक्स का पावर 0 है। तो आप देखो, पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है ना, एक्स, लेकिन उनके पावर डिफरेंट है कि नहीं? यहाँ पे आप देखो एक्स का पावर कितना है? 2। यहाँ पे देखो एक्स का पावर कितना है? 1। और यहाँ पे क्या है? 0। तो इनके क्या है? डिफरेंट पावर्स बट सेम वेरिएबल। एक्स ही है पूरे थ्रू आउट द एक्सप्रेशन में, एक ही वेरिएबल। अगर वाई में होता तो पूरे जगह वाई ही होता। तो पहले बात तो हमें एक्सप्रेशन क्लियर हो गया क्या होता है। अब हमें समझना है अलजेब्रिक टर्म। देखो, टर्म ऐसा होता है जो सिंगल सिंगल लिखे जाते हैं, जैसे कि 3x² एक टर्म है, ठीक है। एक है -9x³, ये भी क्या है? एक टर्म है। सिंगल ही सिंगल लिखे जाएंगे तो क्यों क्या बोलेंगे? टर्म। मतलब ऐसे जिसमें क्या होगा? तीन चीजें हो। मैंने पहली पिछली क्लासेस में बता रखा है, लीनियर इक्वेशन जब मैं पढ़ा रहा था, जिसमें तीन चीजें हो। क्या क्या हो? एस एन वी, साइन
नंबर और वेरिएबल। तो देखो आप यहाँ पे एक साइन है माइनस, यहाँ पे क्या साइन है प्लस, दोनों जगह नंबर है, एक जगह 3 एक जगह 9 है, और वेरिएबल क्या है हमारे पास x। ठीक है, तो अगर ऐसे भी का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स एक बार समराइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने बता दिया। कैसा एक्सप्रेशन है, तो ऐसा जिसमें कितने टर्म हो, 2 से अधिक, और उनके पावर क्या हो, डिफरेंट, लेकिन वेरिएबल क्या हो, सेम। मतलब x में है तो x में ही इक्वेशन हो, y में है तो पूरा जो हो एक्सप्रेशन वो क्या हो, y में ही हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके नाम का भी एक मतलब होता है, आपको पता ही हो। क्यूब मतलब क्या होता है 3, क्वाड मतलब क्या होता है 2। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, 2। डिग्री की बात हम करेंगे, क्यूबिक है तो इसमें 3 डिग्री है और इसमें 2 डिग्री। अभी आप इतना ही समझो, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल निकल के क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मतलब जनरली वो कैसा लिखा जाता है, जनरली वो कैसा मेंशन्ड है, वो क्या होता है। तो जनरल फॉर्म उसका क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है बात, ये जनरल फॉर्म है, ये इसको आपको याद रखना है। किसका जनरल फॉर्म है, पॉलिनोमियल का। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, मैक्सिमम 2 पावर है। फर्स्ट टर्म में कितना पावर है, 2, सेकंड टर्म में कितना पावर है यहाँ पे 1, और थर्ड टर्म में तो x का पावर है ही नहीं, 0 है। तो पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन में, 2। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यहीं पे 3 हो जाए तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक कंडीशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आप बताओ कि इस पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c की, ये जनरल फॉर्म होता है। अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को ना सेटिस्फाई करूं, a नॉट इक्वल टू 0 जो है ना, इसको नहीं फुलफिल करूं, मतलब a को हम 0 ले ले, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c। क्लियर है बात, तो 0 इंटू x² क्या हो जाएगा, 0 इंटू x² 0 ही हो जाएगा, तो ये वाला टर्म ही खत्म हो गया। तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, bx प्लस c। अब बताओ bx प्लस c कहां से आपको लिख रहा है पॉलिनोमियल, ये दिख ही नहीं रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ही नहीं कहीं पे। पहले टर्म में अब x का डिग्री 1 है और c वाले में क्या है, x का डिग्री 0 है। तो बेसिकली अगर a 0 हो जाएगा ना, तो फर्स्ट टर्म ही 0 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म 0 हो जाने का क्या मतलब हुआ कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रह ही नहीं जाएगा। इसलिए हम ये केस लेते हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या पता चल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल चुका है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, जिसकी आपको हाईएस्ट डिग्री कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। क्लियर है बात। तो अगर हम उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जहां हम बात किए थे अभी जस्ट ऊपर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू में 0 कर देते हैं, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं हम 0 से, तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन जैसा आप लोग सबको पता होगा, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम इक्वेट कर पाते हैं किसी नंबर के साथ या किसी वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देना है। तभी मैंने लिंक के लिए आपको क्या मेंशन किया यहाँ पे, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या कर दो, इक्वल टू अगर हम 0 कर देंगे तो क्या बन जाता है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारे इस चैप्टर का बेस है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस बेसिस पे। एग्जाम्पल आप बताओ क्या क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मान लो आप कोई भी ले लो, 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इक्वेट हो चुका है, क्यों, क्योंकि इतना पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इतना पार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमने चूंकि इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो ओवरऑल मिलके ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करने पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इस बात को एकदम से याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात, जो इस चैप्टर से डीपली जुड़ी है, हमें समझ में आना चाहिए। कई बार बच्चे के दिमाग में होता है कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों पढ़ाया जाता है हमें। तो इसका यूजेस देखते हैं क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यूज हमें आता है, ये हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करने में काम आता है। रियल लाइफ सिचुएशन जो भी हो ना, जैसे कि हम किसी हॉल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, हम किसी रूम का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, या हॉल का लेंथ पता करना है, या ब्रेथ पता करना है, कुछ कंडीशन दे दिया गया है कि इससे ज्यादा इसका एरिया नहीं हो सकता, अगर इसका एरिया इतना है तो इतना ही इसका लेंथ होना चाहिए। अगर हम ऐसे कंडीशंस दे दिए, सर्कमस्टांसेस हमारे पास ऐसे आ गए हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। अब
हमें एज ए स्टूडेंट कभी भी इच्छा नहीं होती है, या हम होती भी तो हम इतना इस पे वक्त नहीं जाया करते हैं, ये सोचते ही नहीं कि हिस्ट्री क्या रहा है। तो हिस्ट्री तो उसकी काफी लंबी चौड़ी है, बट मैंने आपको 4 पॉइंट में डिस्कस करने की कोशिश की कि ये कहाँ से आया है। ये बीइंग अ स्टूडेंट मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी अपने टाइम पे, कि मुझे जानना होता था कि ये जिसने बनाया ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो ज्यादा समय भी नहीं होता है अपने पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हमें क्या होता है, हम इसको स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, लेकिन नॉलेज के लिए जरूर से जरूर जानना चाहिए हमें। तो आप देखो सबसे पहले ये किसने इसको सॉल्व किया था। सबसे पहला पॉइंट में है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किसने किया था, बेबीलोनियंस ने। बेबीलोनियंस क्या था, बेबीलोनियंस वो लोग थे, वो पुराने लोग थे जो आज के इराक और सीरिया बन गए। इराक और सीरिया कंट्रीज हैं, इनके जो एंशियंट लोग थे उनको हम क्या बोलते थे, बेबीलोनियंस। तो ये कहा जाता है ऐसा कि ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिनका नाम यूक्लिड, सबने सुना होगा, यूक्लिड ज्योमेट्री भी 9th में हम पढ़ते हैं। तो यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने ना ज्योमेट्रिकल अप्रोच यूज किया था, ज्योमेट्री का यूज किया था ताकि वो लेंथ को फाइंड कर सके। और वो जो उन्होंने ज्योमेट्री का मदद से लेंथ फाइंड किया था ना, वो समवॉट सिमिलर था किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के जैसा था। तो एक उनका भी थोड़ा बहुत योगदान हो गया कि उन्होंने ज्योमेट्रिकल जो अप्रोच यूज किया वही एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। बट बहुत ही प्राउड की बात है हमारे कंट्री के लिए, और हमें स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए बीइंग इंडियन, क्या कि ब्रह्मगुप्ता ने सबसे पहला फॉर्मूला दिया था सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये इंडिया के ही थे, मैथमेटिशियंस थे ये पुराने जमाने के, ये इंडिया के मैथमेटिशियन थे। इनका जो डे था, जो ड्यूरेशन था, वो एडी था 598 से 665। सोचो कितने साल पुराने बात है ये, 598 एडी की बात हो रही है, से लेकर के 665 तक ये रहे थे। और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, लेकिन उन्होंने जो सॉल्व किया था उसमें फॉर्म क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं था। उनका जो फॉर्म था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। इस फॉर्म में उन्होंने फॉर्मूला दिया था सॉल्व करने का। और चौथी बात, एक बार फिर से हमें प्राउड होने की जरूरत है, और हमें प्राउड होना चाहिए अपने साइंटिस्ट पे। एक हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जो थे, उनका जो समय काल था वो बाद में आए, उनके ब्रह्मगुप्ता के बाद आए हैं, लेकिन वो एडी की बात करें तो 1025 के आसपास वो आए थे। और उन्होंने डेराइव क्या किया, ये बड़ी कमाल की बात है। उन्होंने वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेराइव किया जो आज 2020 तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये वीडियो 2020 में आ रही है, तो इस 2020 तक हम पढ़ रहे हैं एडी 1025 में उन्होंने जो डेराइव किया था। कितनी कमाल बात है। सोचो, हम लोग इस बारे में सोचते नहीं, सीधे सवाल करने लग जाते हैं, चलो वो तो हमें करना ही है, लेकिन उससे पहले हमें कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां मिल गई कि श्रीधराचार्य जो हमारे इंडिया के ही थे, उन्होंने डेराइव किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम आज भी पढ़ते हैं। तो ये हो गई रही हमारी हिस्ट्री की बात। थोड़ी सी हिस्ट्री की जानकारी मैं चाहता हूं कि अपने हर चैप्टर के बारे में दूं आपको, ताकि हम अपने लोगों को ना भूलें जिन्होंने ये डेराइव किया, हमें अपने आप पे गर्व महसूस हो। हमें पता होना चाहिए कि मैथ्स में हमारे मैथमेटिशियन ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, हमारे चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए हैं, लेकिन एक टेक्निकल, थोड़ा ट्रेडिशनल, एक अच्छा लगने वाला डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसका। क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहलाता है, ऐसा कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, पी एक्स इक्वल्स टू 0। यहां देखो, आप साफ साफ दिख रहा है, एनी इक्वेशन मैंने लिख दिया था कि आप इसको समझ सके, नोट डाउन करने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर आप अपनी फेयर कॉपी में इसको बना लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियोस थ्रू आउट द लाइफ, ये आपका नोट्स काम आएगा। एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू 0, ये बड़ा क्रूशियल लाइन है। पी एक्स क्या है, पी एक्स वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2। क्वाड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, 2। क्वाड का मतलब ये 2, तो 2 वाले इक्वेशन को हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। हम वैसे ही पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब हम यहाँ पे कुछ, कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है, सर डिग्री क्या था, भूल गए हम। तो डिग्री को देख लेते हैं एक बार। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जानते हो आप लोग क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल कहते हैं। मैथ्स में एक्स वाई जेड जनरली लेते हैं हम, तो हमें पता भी होता है। उनका जो हाईएस्ट पावर है किसी टर्म के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल से आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये देखो, टर्म नंबर क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकेंड टर्म, एंड दिस इज थर्ड टर्म। क्लियर बात है, ये सारे क्या होंगे, आपके टर्म हो गए। ये टर्म के नाम मैंने लिख दिए आपको। इसमें 3 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सप्रेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके कितने टर्म है, 3 टर्म है। आप देखो इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स है।
इस वाले टर्म में भी कौन सा वेरिएबल है, एक्स, और इस वाले भी टर्म में कौन सा वेरिएबल है, इसमें कोई वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां जो वेरिएबल है एक्स, उसका पावर कितना है, साफ साफ दिख रहा है एक्स क्यूब, तो इसका पावर कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 3। ये हम यहाँ पे क्या नोट डाउन कर रहे हैं, ये पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस टर्म में, देखो आप इस टर्म में क्या, जो सेकंड टर्म है उसमें क्या पावर है, एक्स का 2, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हमें 2 पावर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पावर 2। और यहाँ पे एक्स की कोई पावर है नहीं है, तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं अपने आप से, एक्स की पावर 0, इसीलिए तो नहीं है एक्स प्रेजेंट, तो इसका मतलब यहाँ क्या पावर है ही नहीं, तो 0। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या आया, 3। सबसे हाईएस्ट पावर क्या आया, 3, क्योंकि 2 से बड़ा है 3, तो 3 सबसे हाईएस्ट हो गया, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, डिग्री। तो इसका मतलब जब हमें इस एक्सप्रेशन का डिग्री पूछा जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, डिग्री इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बड़ा आया। हर एक टर्म में से जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को हम बोल देंगे डिग्री। ठीक उसी तरीके से अब तो आप लोग समझ गए हैं, तो इसको बताइए, इस वाले को, ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, और ये एक तीसरा टर्म है। ये देखो, ये तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन डिग्री को समझने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। देखो कई बार ना यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल था हर टर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो वेरिएबल है हर टर्म में, दिख रहा है आपको, एक जगह एक्स है, एक जगह वाई है। तो इसमें क्या होता है ना, इस वाले केस में ना बदल जाता है सिस्टम, इस वाले में दोनों के पावर को ऐड कर देते हो आप। तो यहाँ कितना पावर एक्स का, 2, और वाई का कितना पावर है, कुछ नहीं, तो 1 है। तो यहाँ पे टोटल पावर कितना आ गया, पावर का सम बताना है यहाँ पे। तो पावर का जो सम आ गया यहाँ पे कितना आ गया, 2 + 1 विच इज 3, यहाँ 3 आ गया। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ एक्स का पावर कितना, 1, वाई का पावर भी कितना, 1। तो टोटल हम ऐड कर दिए तो कितना पावर आ गया, 1 + 1 = 2। ठीक उसी तरीके से थर्ड टर्म की बात कर ले, तो एक्स का पावर कितना, 3, वाई का पावर कितना, 2, तो टोटल पावर कितना हो गया, 3 + 2 = 5। अब देखो 3, 2 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो हमारा 5 ही क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया। तो इस एक्सप्रेशन का अगर हमें डिग्री पूछा होता तो हम क्या लिखते, डिग्री इक्वल्स टू 5, यही आंसर हो जाता। तो आई होप कि डिग्री आपको समझ में आ गया है, इसीलिए जो मैंने ऊपर डिग्री लिखा हुआ था उसको मैंने एलेबोरेट किया। तो हम वैसे पॉलिनोमियल की बात करेंगे जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2। क्लियर है। अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक में क्या है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा जिसको सभी माने, जनरली इसी फॉर्म में हम लिखे जाएं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब हर जगह एक्सेप्टेबल हो, हमारे यहाँ भी, अमेरिका में भी, यूएस में भी, जहां जहां क्वालिटी इक्वेशन जो लोग पढ़ते हैं, हर जगह वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसी में लिखा जाए। तो क्वालिटी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, दिस इज a² bx + c = 0। अब आप खुद सोचो, अभी हम डिग्री की बात किए थे, इस टर्म की बात कर लो आप खुद से। तो इस टर्म में कितना है, इसका वेरिएबल जो है उसका पावर कितना है, x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम कितना है, 2। अब देखो इस टर्म में कितना है मैक्सिमम पावर, x का क्या है पावर, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 हो गया। और c में तो कोई वेरिएबल x है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें कितना है, 0। अब बताओ 2, 1, 0 में सबसे बड़ा कौन है, 2। इसीलिए जो हमने ऊपर लिखा था कि डिग्री 2 होना चाहिए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, इसीलिए, क्योंकि इसमें डिग्री क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि जो a है फर्स्ट टर्म, ये देखो आप जो a दिख रहा है आपको, ये वाला a, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम क्या बोल सकते हैं और डिटेल में बोले अगर, तो कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ना कोफिशिएंट, तो 0 × x² क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो, 0 × x², तो क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि फर्स्ट टर्म ही 0 हो जाएगा हमारा, तो अगर फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेंगे कौन कौन से, ये अगर फर्स्ट टर्म 0 हो गया तो हमारे सेकंड टर्म बचेगा और थर्ड टर्म बचेगा, और इन दोनों को मिला के हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1। तो डिग्री क्या 2 रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब हाईएस्ट कितना हो गया, 1 हो गया, तो डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। और इसके लिए कंपलसरी है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² हो वो 0 ना हो, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कंडीशन, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और a b c तीनों क्या हो, रियल नंबर हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं और कितने टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखते हैं जनरली इन क्वेश्चंस में क्लास 10th के अकॉर्डिंग। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब एक तो ऐसा टर्म होगा जिसमें क्या डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री वाला टर्म होना चाहिए, और एक साथ ही साथ कोई नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लो आप। तो कैसा है, 2x²
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें b इक्वल्स टू 0 हो गया है। b समझते हो? याद है आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये वाला टर्म क्या हो गया? 0 हो चुका है। तो अगर b वाला टर्म 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए आप एक रूल बना लें कि ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगा? ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है? दैट इज जहां पे b हो जाएगा 0 बट a एंड c नॉट इक्वल टू 0। a और c टर्म तो 0 नहीं हो लेकिन b 0 हो जाए, b वाला टर्म ही ना रहे, यानी मिडिल वाला x वाला टर्म ही ना रहे, तो हम क्या बोलेंगे उसको? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक होता है मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे तो सभी वाकिफ होंगे, ये सभी जानते होंगे। मिक्स मतलब हर चीज उसमें मिला हुआ हो। ठीक है? क्या क्या मिला होगा? उसमें ए एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म होगा, बी एक्स वाला भी टर्म होगा और सी वाला भी टर्म होगा और इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पे क्या क्या 0 नहीं होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 और सी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सभी प्रेजेंट कर दो। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें तीनों ही है, एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स का भी टर्म है और 9 का भी टर्म है। एक आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख सकता है जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 हो। मतलब इसमें क्या हो गया? ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 बट सी इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ, सी है ही नहीं प्रेजेंट। एग्जाम्पल इसका भी देख लो आप। एग्जाम्पल आप बताओ तो खुद से बता सकते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 49x इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल हो गया इसका। देखो अब दो ही टर्म है, इसमें तीसरा नहीं है, सी 0 हो चुका है। तो इस तरीके से और भी कितने टाइप, अपने जितनी मर्जी उतने टाइप से आप बना दो क्वेश्चंस को, लेकिन इस तरीके से आपको क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग अलग टाइप के बन गए। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक आपको इस पूरे चैप्टर में दिखेगा और कहीं ना कहीं आपको इन्हीं को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कन्वेंशनली हम कैसे रिप्रेजेंट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कई बार इसमें भी गलती कर देते हैं बच्चे। ये सब की एरिया है, इसीलिए मैं आपको एक साथ ही बता रहा हूँ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के। ये वीडियोस इसीलिए एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत जरूरी है। ये देखने के बाद आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गलती नहीं होगी, कभी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कन्वेंशनली देखो, आप तो कह सकते हो ना कि सर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 7x प्लस 3 प्लस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है? और कोई बच्चा ऐसा लिखना चाहे 3 प्लस 9x प्लस 7x स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता है। तो ये दोनों तरीके, ये लिखे हुए गलत नहीं है, लेकिन ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये दोनों तरीके क्या हो जाएंगे? गलत। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? करेक्ट ऑर्डर में आपको फर्स्ट पहली स्थान पे क्या लिखना है? आपको फर्स्ट में लिखना है एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, सेकंड में लिखना है आपको एक्स वाले टर्म को अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और थर्ड में लिखना है ऐसे टर्म को जिसमें क्या हो? सिर्फ कोई ना कोई नंबर हो, और तब आपको इक्वल टू 0 लगा देना है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखूं तो कैसा लिखूंगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर, क्योंकि क्या है, पहला जो होता है प्लेस किसका होता है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9x स्क्वायर। फिर दूसरा जगह किसका होता है? एक्स का। तो दूसरी बार हम क्या लिखेंगे? 7x। पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एक्स का यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, और अब आ जाएगा 0 पावर वाला जो कि है 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? ये कन्वेंशनली करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि कैसे हम पहचाने कि कोई जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे और उसके बारे में अपनी राय क्या दे पाएंगे? ना ही आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि हम पहचाने कैसे कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। उन एग्जांपल्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और साथ में ही देखेंगे कि कैसे मैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूं या कैसे मना करता हूं कि नहीं, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें तीनों टर्म प्रेजेंट है। ठीक है? अब हम वो वाला अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो लिख लेंगे। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप कंपेयर करा दो, कंपेयर कराने पे क्या पता चल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है, पहला टर्म होता है ए, तो वो 4 है, और बी की कितनी है 3, और सी की कितनी है -1। साइन हमेशा सबके साथ बोलना है, ए का +4 है तो प्लस के लिए तो प्लस बोलते नहीं है, बट माइनस के लिए माइनस बोलना पड़ेगा। तो ए का क्या साइन हो गया 4, बी का कितना हो गया 3, और सी का हो गया -1। तो इसी बात को आप लिख लोगे, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -1। तो तीनों ही टर्म प्रेजेंट है इसमें प्रॉपरली, तो इसीलिए हमने कंपैरिजन करने के बाद क्या बोल दिया कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। और ये कौन सा टाइप का एग्जांपल हो गया, वो मिक्स्ड वाला। ये किसका एग्जांपल है, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, जो कि है 5x + 8 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें वही लिखेंगे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो आप देखो ये वाला टर्म तो है और कांस्टेंट वाला भी टर्म है, लेकिन क्या नहीं है, x² का टर्म नहीं इसमें दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन करके क्या लिखोगे कि a इज 0, क्योंकि x² वाला कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, x वाला टर्म है प्रेजेंट, तो बिल्कुल है सर 5x प्रेजेंट है। तो b इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे गिवन 5, वहीं पे c कितना है 8। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन में ये होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये तो इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यहाँ पे a 0 है, इसलिए ये नो है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि x² वाला टर्म प्रेजेंट रहना बहुत ही कंपलसरी है। आइए बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसके लिए भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यही कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आप यहाँ से कंपैरिजन करो, a क्या होता है x² के आगे वाला, तो x² के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो बेसिकली क्या है मतलब 1। तो a की वैल्यू हो गई 1, b क्या होता है x के आगे वाला टर्म, तो क्या इसमें कहीं भी x वाला टर्म दिख रहा है, नहीं, एक तो x² वाला टर्म है और दूसरे में x है ही नहीं, यानी कि x वाला टर्म नहीं प्रेजेंट है, तो यानी कि b की वैल्यू क्या है 0। और यहां से कंपेयर करो, c कितना है हमारे पास 9 या -9, बच्चे तुरंत बोल देते हैं 9, जबकि नहीं, साइन के साथ बोलना है आपको, c कितना है -9। तो यहाँ पे क्या हो गया, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी 0 हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, इसको चेक करते हैं हमारा कैसा होना चाहिए, ax² + bx + c, ये सेंटर फॉर्म हो गया, इक्वल्स टू 0, जहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है बात, ऐसा ही होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट आप देखो यहाँ पे पहला टर्म क्या दिख रहा है 5x, दूसरा टर्म क्या है 2x², तीसरा टर्म है 8। यहाँ पे क्वेश्चन ने जानबूझकर आप लोग को घुमाया है, इसने ना शफल कर दिया है वर्ड्स को, मतलब ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, x² वाला टर्म पहले आता है साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा -2x² आगे आ गया, x² के बाद कौन सा टर्म आता है x वाला आता है, तो x के आगे कौन सा वाला है 5x, साइन क्या है उसका +5x, और लास्ट वाला टर्म क्या होता है नंबर का विच इज +8 इक्वल्स टू 0, और हमने सफल कर लिया। अब यहाँ से कंपैरिजन कर दो आप, कंपैरिजन करते ही आपको क्या पता चलेगा कि a होता है x के आगे वाला, तो यहाँ x का क्या है -2। तो कंपैरिजन में हमें क्या पता चल गया, कंपैरिजन में हमें ये पता चल गया कि a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू क्या है 5, और c की वैल्यू क्या है 8। तो इसका मतलब ये तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही बिल्कुल घुमा फिरा के दिया है, और ऐसे ही एक्सरसाइज आपका जो पहला है 4.1, उसमें चेक भी करना है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चेक करने के लिए आपको हमेशा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लेफ्ट में भी एक्स वाला टर्म है, राइट में भी एक्स वाला टर्म है, तो पहले तो हमें सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि है x² + bx + c। क्लियर है बात। तो इस फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले हर्डल जो है, बाधा जो है वो क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर। तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, वही वाली a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab। कुछ लोग -2ab पहले लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं भी लिख सकता है।
तो इससे पहले आपको इस वाले टर्म को तोड़ना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग वाला जो टर्म है इसको आपको इस टर्म से तोड़ना पड़ेगा। तो अब इसको ब्रेक करो, तो क्या लिखोगे आप, x का लिखोगे आप होल स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख लिया आपने, प्लस बी स्क्वायर लिखना। तो बी है, इसमें क्या है, ये a है, ये b है, तो a क्या हो गया हमारा x स्क्वायर, प्लस अब दूसरा टर्म क्या है b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है ऊपर से देखो आप 2 है, तो क्या हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन, यहां से माइनस हम कॉपी कर लिया, 2 इंटू ए फिर से क्या है x है, और b क्या है हमारे पास 2, तो हमने इस पूरे को लिख लिया, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे देखो अब क्या लिखा हुआ है +1, तो अब इसके आगे क्या लिख दोगे +1, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल्स टू का साइन दे दोगे, फिर क्या लिखोगे आप 2x माइनस 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 2x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई फटाफट कर लेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा इक्वेशन और मैथ की जरूरत नहीं है। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, तो क्या हो गया 4x, प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। साइड टर्म को इधर आप ले आओ और लाइक टर्म्स पे कर दो। तो पहले तो आप सबको बुला लो एक तरफ, 4x प्लस 1, 2x उधर प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा -2x, यहाँ 3 प्लस माइनस का था, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का, और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 0। लाइक टर्म से लिख लो, x स्क्वायर अकेला है, इसको एक बार लिख दो, x वाला टर्म कितना है तो 2 है हमारे पास, 1 और 2 दोनों को साथ में लिख दो, साइन के साथ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, साइन के साथ लिखना बहुत जरूरी है। तो 4x भी माइनस का था और 2x भी माइनस का है। फिर क्या आते हैं नंबर, तो नंबर हमारे पास कितने हैं, नंबर 1 2 और ये 3 है, तीनों को लिख दो साइन के साथ, +4, फिर दूसरा है +1 और तीसरा है +3 इक्वल्स टू 0। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो लाइक टर्म्स का, तो एक्स स्क्वायर अकेला रह गया, इन दोनों का आंसर क्या आता है -4x माइनस 2x माइनस 6x, और इनको जोड़ो 4 1 5 5 और 3 8, तो प्लस का 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो क्या अब हमें फाइनल वैल्यू मिल चुका है, तो जवाब आता है हाँ सर मिल चुका है हमें फाइनल। अब इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमने पहले अनसिंप्लीफाइड इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाइड में कन्वर्ट कर लिया। अब प्रोसेस सेम है जो बाकी एग्जांपल्स में आपने किया है, आप इसके नीचे क्या लिख दो, जनरल फॉर्म लिख दो। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपैरिजन कर लो आप, कंपैरिजन करने पे क्या पता चल रहा है कि x स्क्वायर के आगे a होता है, और यहाँ पे x स्क्वायर क्या है बेसिकली 1, x के आगे b होता है, और यहाँ पे x के आगे क्या है -6 साइन के साथ, c के नीचे तो ऊपर 80 है। तो अब कंपैरिजन करके हमें क्या पता चलता है कि सर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू 8 है, यानी तीनों ही पूरे हो चुके हैं। तो ये एक मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है, और यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने सीख लिया इस 5 एग्जांपल की मदद से कि कैसे हम सिंप्लीफाइड वालों को कैसे सॉल्व करेंगे, और कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और अनसिंप्लीफाइड वालों को कैसे पहचानेंगे। हमने दोनों तरीके के एग्जांपल्स को देख लिया है। इसके बिहाफ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी दे रखे हैं 4.1 से पहले, आप उनको सॉल्व कर लेना सारे, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान लिया है, हम अब उसे पहचानना सीख गए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में छिप जाए हमसे, हम उसको खोज निकालेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हमें दूसरी बात जो सीखनी है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करें, मतलब कैसे उसको सॉल्व करें और एक्स की वैल्यूज निकालें, ताकि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकें। इसलिए उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एक बहुत ही नोन मेथड है, हम क्लास 9th में फैक्टराइजेशन सीखते भी हैं। फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें जिसको समझ आ जाता है उसके लिए तो बहुत ही इजी है, पर जिसको नहीं आता है ना उसको बहुत ही परेशानी होती है, वो टर्म्स को तोड़ नहीं पाता, फैक्टर्स निकाल नहीं पाता। तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि इसको हम सॉल्व किससे कर सकते हैं। एक तरीका है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, तो एक तरीका हमारे पास क्या निकल के आ गया, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक ये भी तरीका है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए खुशी की बात ये है कि ये इस सिलेबस से बाहर हो चुका है, ये अब हमें नहीं पढ़ना, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस से बाहर हो चुका है, ये नॉट इन सिलेबस है।
तो वहीं पे बात करें अगर हम थर्ड मेथड की, तो वो है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये हमारे सिलेबस में है और ये हमें पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, लेकिन यही वो फॉर्मूला है जो किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था जो आज तक यूज में होता है और इसे खूब यूज किया जाता है डेली लाइफ और प्रैक्टिकल अप्रोचेज में। तो आज की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस यहाँ पे खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल हुए होंगे। अगर हुए हैं तो लाइक बटन प्रेस कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ग्रुप में, जहाँ की आपके बहुत सारे बने होते हैं, वहाँ पे आप शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला सकें। चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट ओपन कर लो आप लोग, और प्लेलिस्ट ओपन कर लोगे तो वहाँ पे बाकी सभी मैथ्स के चैप्टर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जितने चैप्टर्स हमने मैथ्स में पढ़ने हैं, वन बाय वन करके मैं बनाता भी जा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। वहाँ पे रिड्यूस्ड सिलेबस की वीडियोस मिल जाएगी। मैंने मैथ्स का ही बनाया, मैंने एसएसटी का भी बनाया है, मैंने साइंस का भी बनाया है, इंग्लिश का भी बना रहा हूँ मैं। तो आपको वहाँ सिलेबस मिल जाएंगे, क्योंकि सिलेबस नहीं पढ़ोगे आप तो कैसे पता लगेगा कि हमें क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है। तो इसलिए सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। मैंने काफी अच्छे से आपको बता रखा है, कंप्लीटली कटवा भी रखा है कि पहले क्या आता था और अब क्या नहीं आता है। कंपैरिजन वाला वीडियो बना रखा है, वो आप वहां से चेक कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आप टच करोगे तो वहां पे इन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो होप करता हूं कि आप लोग इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आने वाले हैं बोर्ड्स के एग्जाम, तैयारी रखें अपनी पूरी। थैंक्स, जय हिंद।